गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर भुसारे और आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब चाइल्ड बर्थ होता है यानी कि डिलीवरी के टाइम कौन कौन से इंजेक्शंस को उपयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है और क्या काम इनके होते हैं। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बड़े प्यारे से इंजेक्शन जिसका नाम है सिटोसिनॉन। ये जो रहा हमारे पास सिटोसिनॉन इंजेक्शन के अंदर अगर कंपोजिशन की बात करूं, एक्चुअल में कंपनी का नाम है सिटोसिनॉन ड्रग। इसके अंदर ऑक्सीटोसिन डली हुई होती है। भाई ये जो ऑक्सीटोसिन है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये जो ऑक्सीटोसिन है ना बड़े कमाल की चीज है। इसी को ही लव हार्मोन भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये जैसे ही हमारे ब्रेन के सिग्नल के बाद रिलीज होना चालू होता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और प्यार की फीलिंग जागने लगती है। यही ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत काम आता है ताकि मदर को वो हैप्पी फील करवा सके। यही ऑक्सीटोसिन यूटेरस के सिकुड़ने के लिए भी काम में आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब चाइल्ड बर्थ होने वाला रहता है वहां यूटेरस का सिकुड़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही बच्चे का जन्म होता है। बात कर लेते हैं कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर मान लीजिए जब बच्चे का जन्म हो गया और उसके बाद मदर की ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो भी ऑक्सीटोसिन बहुत काम करता है, रक्त बहाव को नियंत्रित करने में हमारी बहुत मदद करता है। डोज की बात कर लेते हैं। ये 10 IU पर ml वन टाइम, एक बार। और ये जो इंजेक्शन है ये मैं एक जनरली तौर पे डोज बता रहा हूँ, डॉक्टर अपनी विवेक के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इंजेक्शन ले लेते हैं, फिर से हम चल लेते हैं। बात कर लेते हैं इंजेक्शन का नाम है पिटोसिन। पिटोसिन में भी हम देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन की और एक बात बता दूं मैं कि एक्चुअल में जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद में जब फीडिंग करवानी होती है, थोड़ा ध्यान देना मेरी इस बात को, जब फीडिंग करवानी होती है तो जो निप्पल्स होते हैं उसमें एक्साइटमेंट जगाने का भी काम करता है। जब बच्चा जैसे ही निप्पल को माउथ अपना टच करता है, मदर के अंदर बहुत सारा अचानक से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और जो हमारे पास में मिल्क ग्लैंड से एक्टिव हो जाती है और मिल्क का आना प्रारंभ हो जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज करवाने में भी बहुत हेल्प हमारी करता है। तो उपयोग यही यूटेरस के सिकुड़ने के लिए और रक्त बहाव को नियंत्रित करने के लिए। डोज की भी बात करूं 10 IU पर ml वन टाइम, एक बार, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन है, कंपनी चेंज है। ये फाइजर कंपनी का पिटोसिन है। आ जाते हैं जल्दी से हम यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं इंजेक्शन का नाम ले लेते हैं। इंजेक्शन हमारे पास है मिथार्जिन या मिथार्जिन भी इसको बोलते हैं। आगे चल लेते हैं, ड्रग नेम क्या है? मिथाइल, यहाँ पे ड्रग नेम देख लेते हैं, मिथाइल रगोमेट्रिन। मिथाइल रगोमेट्रिन, ये मैं नाम तोड़ तोड़ के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद करने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि एक्चुअल में नाम थोड़े कठिन होते हैं। मिथाइल रगोट्रिन। अब यहाँ पे चल लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कि यूज कहाँ होता है, ये हमारे पास में मिथार्जिन नाम से इंजेक्शन रहा। इसका उपयोग होता है कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद रक्त बहाव को नियंत्रित करने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड बर्थ होने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, कंटिन्यू होते रहती है, तो इसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड, अबॉर्शन के बाद रक्त बहाव को नियंत्रित करने में, मान लीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी है या किसी प्रकार से मिसकैरेज वगैरह कंडीशंस हो गई, अबॉर्शन करवाया और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही हो तो भी अबॉर्शन के बाद इसको जो रक्त का ब्लीडिंग हो रही है इसका फ्लो जो कंटिन्यू चल रहा है इसको स्टॉप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और डोज की अगर मैं बात करूं तो 0.2 mg पर ml वन टाइम, एक बार इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे चल लेते हैं। आगे इसकी अगर और बात कर ले इंजेक्शन के बाद में टेबलेट की, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे इंजेक्शन लिख दिया बट ये हम टेबलेट यूज करेंगे। मिथार्जिन की टेबलेट्स भी आती है और वही जिसके अंदर कंपोजिशन सेम रखा हुआ है। डिलीवरी के बाद रक्त बहाव को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर इसको क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअल में ये यहाँ पे RX लिखा हुआ है। RX का मतलब होता है लेना। ये आप देख रहे हो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग को लेना। तो ये कब लेनी है हमको? हमको लेनी है डिलीवरी के बाद, अगर डॉक्टर देता है, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रही है। आ जाते हैं डोज की अगर मैं बात करूं तो डोज इसको दो बार लेना है। कितना है ये? 0.2 mg पर ml। यहाँ पे ml हो गया, सॉरी, ये यहाँ पर mg में आना था तो ये उस हिसाब से चलता है। एक्चुअल में यहाँ पर ये मिस्टेक इसलिए हुई है क्योंकि इधर ही सेम ये इंजेक्शन था, इसीलिए यहाँ ये मिस्टेक हो गई। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप समझदार हो, काफी अच्छा समझ रहे होंगे।
मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रेगनेंसी केस आपके घर में हो और ऐसी कंडीशन बन रही हो तो कृपया अपनी मर्जी से इन दवाइयों को सुनने या देखने के बाद में उपयोग में ना ले। जो भी दवाई ले रहे हो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ले। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस मात्र से बनाई जा रही है जिससे कि स्टूडेंट को पढ़ने में काफी आसानी हो। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एक और इंजेक्शन। इंजेक्शन का नाम है केबोप्रोस्ट। केबोप्रोस्ट के पास में आ जाता हूँ। ड्रग का नेम है कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन। कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन है। उपयोग की बात करूं तो यूटेरस को सिकुड़न पैदा करने में इसका उपयोग किया जाता है और ये अबॉर्शन के पहले दिया जाता है ताकि जो हमारा यूटेरस है उसमें सिकुड़न पैदा हो। आगे चल लेते हैं, डोज की बात कर लेता हूं। 125 mcg पर ml वन टाइम एक बार इसका उपयोग किया जाता है। आगे आ जाते हैं, फिर से एक इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। सर्वी प्राइम इंजेक्शन सर्वी प्राइम है, 0.5 mg में यहाँ पे रखा हुआ है। ड्रग की बात कर लेते हैं। डाइनोप्रोस्टोन। डाइनोप्रोस्टोन नाम की इसके अंदर दवाई डली हुई होती है और उपयोग सर्विक्स डायलेशन। सर्विक्स डायलेट करता है। एक्चुअल में जब चाइल्ड बर्थ होने वाला हो और सर्विक्स में अगर डायलेशन नहीं आ रहा है तभी डॉक्टर इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं ताकि जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाए, फैल जाए। फैलने के कारण बच्चा आसानी से बाहर निकलने लगता है। डोज की बात कर लूं तो डोज इसका होता है 0.5 mg वन टाइम यानी कि एक बार। आ जाते हैं, हम ले लेते हैं और आगे की ओर चल लेते हैं। हमारे पास एक इंजेक्शन है ड्रोटिन। ड्रोटिन इंजेक्शन के अंदर डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड डला हुआ होता है और डोटावेरिन जो इंजेक्शन है ये स्टमक पेन को रिलीफ दिलवाने में हमारी बहुत मदद करता है। डोज की बात कर लूं एक बार। एक्चुअल में यहाँ मैंने जो भी डोज बताए हुए हैं ये जनरल तौर पे स्टडी के लिए बताए हुए हैं। इस केसेस में खासकर प्रेगनेंसी वाले केसेस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं। उम्मीदें करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। मिलेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।